दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। रेखा गुप्ता ने कहा, ये बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता का भाषण शुरू होने से पहले सदन में लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम रेखा ने यमुना मैया की जय बोलकर की अपने बजट भाषण की शुरुआत। बजट पेश करते वक्त सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं थी इच्छा शक्ति, राजनीतिक कारणों से योजनाओं को रोक कर रखा। आपने जनता का पैसा शराब माफियाओं को दिया, दीमक की तरह दिल्ली को खोखला किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बजट को बताया हवा हवाई। कहा, बजट देखकर पता चल गया कि बीजेपी ने इकोनॉमिक सर्वे सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा। सर्वे से इनके 1 लाख करोड़ के बजट की हवा निकल जाती। शिक्षा के लिए 10 साल में सबसे कम आवंटन हुआ। कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने पेश किए दिल्ली के बजट पर। कहा, ऐसा लगता है रेखा गुप्ता पीएम मोदी के वादों को सही साबित करना चाहती ही नहीं। दिल्ली का बजट पेश होने से पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, बजरंग बली भला करेंगे, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य स्थापित होगा। हरा टी शर्ट पहनकर बिहार विधान परिषद में हंगामा कर रहे आरजेडी विधायकों पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। सदन में खड़ा कर टी शर्ट पर लिखा स्लोगन पढ़ा। कहा, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। बोलने के लिए सदन में खड़ी हुई राबड़ी पर भी बरसे आरजेडी सदस्यों ने विधान परिषद से किया वॉकआउट। बिहार में चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर गर्म हुई सियासत। विधानसभा और विधान परिषद में जमकर हुआ हंगामा। आरजेडी का नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 65% आरक्षण सीमा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। संसद में होगी छावा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। बाल योगी ऑडिटोरियम में 27 मार्च को फिल्म छावा देखेंगे पीएम मोदी। छत्रपति संभाजी पर आधारित है मूवी। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे नागपुर। आरएसएस हेडक्वार्टर में कार्यक्रम में मोहन भागवत से होगी मुलाकात। पीएम बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा करेंगे पीएम। विवाद के बीच कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर स्टूडियो में तोड़फोड़ का नया वीडियो किया शेयर। कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस को पत्र भेजकर पेशी के लिए मांगी 1 हफ्ते की मोहलत। कुणाल को खार पुलिस ने पेश होने के लिए जारी किया था समन। मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में बीएमसी का हथौड़ा चलने के बाद आज स्टूडियो मालिक ने अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ा। बीएमसी ने कल चलाया था हैबिटेट स्टूडियो पर हथौड़ा। इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा ने किया था विवादित शो। गिरफ्तारी की मांग के बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से किया इनकार। बोले, वही कहा जो अजीत पवार भी शिंदे के लिए कह चुके हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और विधायक अमोल मिटकरी ने कुणाल कामरा को दी चेतावनी। कहा, खुद को बचाने के लिए अजीत पवार का नाम लिया तो शिवसेना की तरह ही देखने को मिलेगा रिएक्शन। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हम व्यंग को समझते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सामने वाले को एक स्तर बनाकर रखना चाहिए। इस तरह से किसी के खिलाफ बोलना सुपारी लेने जैसा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जारी किया एक ऑडियो। सुप्रिया का दावा, कॉमेडियन कुणाल कामरा को फोन पर दी गई धमकी। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर हंगामा। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा, पता लगाएंगे टिप्पणी के पीछे कौन। कामरा के बैंक स्टेटमेंट और सीडीआर की भी होगी जांच। एएनआई के पॉडकास्ट में कुणाल कामरा विवाद पर बोले सीएम योगी। कहा, कुछ लोगों ने देश का चीरहरण कर लिया है। अभिव्यक्ति की आजादी व्यक्तिगत प्रहार के लिए नहीं है। नागपुर में हुई हिंसा के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने महाराष्ट्र विधान भवन गेट के बाहर किया प्रदर्शन। नागपुर हिंसा के लिए विश्व हिंदू परिषद और मंत्री नितेश राणे को ठहराया जिम्मेदार। दोनों पर कार्रवाई की मांग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बोल। कहा, बड़े लोगों की दलाली करते हैं कृषि मंत्री। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते भी बड़े लोगों की करते थे दलाली। जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दलित और ओबीसी वर्ग को साथ लेकर पार्टी को मजबूती देने की कवायद। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और उनके समर्थकों ने गाजियाबाद डीएम कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक विधायक की तबीयत बिगड़ी। समर्थकों ने पहुंचाया अस्पताल। आगरा में एक शव यात्रा के दौरान वर्तमान विधायक जीएस धर्मेश और पूर्व राज्य मंत्री राम बाबू हरित के बीच हुई हाथापाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ झड़प का वीडियो।
कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची जांच टीम। 3 जजों की कमेटी ने 45 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर का किया दौरा। सदस्यों ने उस कमरे का मुआयना किया जहां 14 मार्च की रात को लगी थी आग। सीजीआई को भेजी जाएगी रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के विरोध में उतरा इलाहाबाद बार एसोसिएशन। अवैध मदरसों पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन। भगवानपुर में 3, डाडा जलालपुर में 2, मोहितपुर गांव में 1 मदरसा सील। वहीं लक्सर में 5 अवैध मदरसों पर कार्रवाई। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा प्रशासन। अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की जांच करेगी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों को मिलने वाले धन के स्रोत की पूरी जांच कर सीधे सीएम ऑफिस को रिपोर्ट करने के दिए आदेश। अब तक पूरे प्रदेश में 136 अवैध मदरसों को किया गया सील। संभल हिंसा से जुड़े मामले में एसपी सांसद जिया और रहमान बर्ग की बड़ी मुश्किल। सांसद के घर पहुंची पुलिस टीम। 41A का नोटिस तामील कराने को लेकर पुलिस ने दी थी दस्तक। ग्वालियर में इन दिनों संदिग्ध स्त्री की दहशत। राजा मंडी के सोना गार्डन इलाके में आधी रात के बाद घरों की बजाती है डोरबेल। सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध महिला। लोगों में दहशत। संदिग्ध महिला का पता लगाने में जुटी पुलिस।